उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी। घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में दिखा कोहरे का कोहराम। फ्लाइट्स और ट्रेन की रफ्तार पर घने कोहरे का असर। राजधानी पर 4 डिग्री का टॉर्चर। घने कोहरे से यातायात, उड़ानें, ट्रेनें प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार सबसे प्रदूषित। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 12 राज्यों में कड़ाके की सर्दी। बर्फबारी ने कश्मीर के ऊंचे इलाकों को ढका। गुरेज और तुलैल घाटी में भारी बर्फबारी। चिल्लई कलां के बीच विंटर टूरिज्म को मिला बढ़ावा। गांदरबल, सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के दिल खिले। जोजिला पास में बर्फ को हटा साफ किया जा रहा रास्ता। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी के बंगाल और असम दौरे का आज दूसरा दिन। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। नागांव जिले के कालियाबोर में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को विदेशी घुसपैठिए भाते हैं। कांग्रेस सरकार में घुसपैठिए आते रहे, कांग्रेस ने असम की तरक्की नहीं की। पश्चिम बंगाल की मालदा से पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला। पीएम ने कहा, घुसपैठियों को वोटर बनाने का खेला खेल रही है ममता सरकार। मालदा में पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने छात्रों और लोको पायलट से बातचीत की। टीएमसी ने पीएम मोदी को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट। कहा, पीएम ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। सबसे बड़े दंगा भड़काने वाले को बंगाल को सद्भाव का लेक्चर देने का अधिकार नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की लोकतंत्र बचाने की अपील। कहा, देश के लोगों, न्यायालयों और लोकतंत्र को तबाही से बचाइए। ममता सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। संबित पात्रा ने दी टीएमसी की नई परिभाषा। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाय घुसपैठिया। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बवाल। NH-12 और रेलवे ट्रैक जाम। 30 गिरफ्तार। उग्र भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में प्रवासी मजदूरों पर हमले के बाद भड़के लोगों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत को लेकर बेलडांगा में लोगों ने किया था प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद बवाल को लेकर संबित पात्रा ने बोला हमला। कहा, क्या मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा नहीं? मुर्शिदाबाद में NH-12 को जाम किया गया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत। कुल 29 नगर निगमों में से 17 पर अकेले भाजपा का कब्जा। सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी, भाजपा और महायुति की जीत बताया। बीएमसी चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज। सूत्रों का दावा, शिवसेना शिंदे ने 28 साल के लिए महापौर पद मांगा है। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा आरोप। कहा, यह चुनाव निचले स्तर पर जाकर सत्ता पक्ष ने चुनाव लड़ा। साम दाम दंड भेद कर सत्ता पक्ष ने यह चुनाव लड़ा। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मुंबई में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्षदों को होटल में रहने के आदेश दिया। बांद्रा के एक होटल में शिंदे गुट के पार्षदों को ठहराया गया। शिंदे गुट पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। कहा, एक बार भाग चुके लोग कहीं भाग सकते हैं, शायद इसीलिए होटल में रखे हैं। असली शिवसेना हमारे पास है। महाराष्ट्र नगर निगम में गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला AIMIM पार्टी लेगी। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नेताओं का दिल्ली आना शुरू। अध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को दाखिल किया जाएगा नामांकन। 20 जनवरी को नई पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय। सभी राज्यों को प्रस्तावकों के लिए एक फॉर्म भेजा गया। हर फॉर्म में 20 प्रस्तावकों के नाम होंगे।
इंदौर में राहुल गांधी ने दूषित पानी से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को सौंपा 1 लाख का चेक। कहा, सरकार की लापरवाही से यह घटना हुई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर के साथ प्रदर्शन। दूषित पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब के सीएम मान ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा, आरडीएफ फंड और बीज कानून को लेकर बात हुई। पंजाब किसी बीज कानून में शामिल आखिर पंजाब को नहीं किया जाता। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा, यह आचरण संवैधानिक पद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। आपने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ, आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी गुरु शब्द का प्रयोग नहीं आया। आतिशी के बयान पर एफएसएल रिपोर्ट आई सामने। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी जी ने अपने कर्तव्य में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि गुरु शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को दी मंजूरी। भारत और फ्रांस सौदे को फरवरी में दिया जा सकता है अंतिम रूप। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फरवरी में है प्रस्तावित बैठक। इस मीटिंग में समझौते पर मुहर लगने की संभावना। यह सौदा किया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। दसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 2 लाख से अधिक परिवारों को देंगे बड़ी सौगात। सभी परिवारों के बैंक खाते में 1-1 लाख रुपए करेंगे ट्रांसफर। डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में पहली किश्त जमा करेंगे। पुरानी धरोहरों को नष्ट किए जाने के मुद्दे पर खुलकर बोले सीएम योगी। कहा, जीर्णोद्धार का विरोध हमेशा से होता रहा है। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का भी विरोध किया था। विवादित बयान पर बवाल मचने के बाद कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यू टर्न, दी सफाई। कहा, जिस बयान को लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो मेरा स्वयं का बयान नहीं। फूल सिंह बरैया पिछड़े और SC/ST की महिलाओं को लेकर बरैया ने यह विवादित बयान दिया था। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे नागरिक सरकार का धन्यवाद किया। ईरान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों ने कहा, वहां हालात खराब हैं। भारत सरकार नागरिकों की वापसी में मदद कर रही है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी, पेशेवर शामिल हैं। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल की भूमिका संदिग्ध। कैमरों के बावजूद कोई फुटेज नहीं। मामले की जांच के लिए SIT गठित। नीट छात्रा मौत मामले ने तूल पकड़ा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजियाबाद के थाना चौनिका सिटी में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। तांत्रिक के कहने पर दोस्तों ने दी ऑटो चालक की हत्या कर दी। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने शव को ऑटो समेत जलाकर सबूत मिटा दिए। यूपी के हमीरपुर में जहां लव जिहाद और धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस का एक्शन। आरोपी अफान खान के पिता को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा। पेट्रोल डलवाते समय अचानक बाइक में आग लग गई। हड़कंप मच गया। पंप कर्मियों ने सूझबूझ दिखाकर आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत। गांव बीबरा कला में देर रात आबादी के बीच घूमता दिखा तेंदुआ। पूरी घटना CCTV में कैद। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज मामला सामने आया। शादी के 17 साल बाद पत्नी ने की प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। यूपी के हापुड़ में पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पारिवारिक कलह के कारण युवक परेशान था। गोरखपुर में स्ट्रीट लाइट पोल पर चढ़कर युवक ने ड्रामा किया। रेस्क्यू टीम को देखकर युवक ने लगाई आग।
यूपी के हाथरस में नहर में विशालकाय मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मगरमच्छ की तलाश में जुटी। बहराइच में वन विभाग की टीम ने बाघ को बेहोश कर पिंजरे में कैद किया। महसी तहसील के गांव रेहुआ मंसूर में कई दिनों से बाघ डेरा डाला हुआ था। बाराबंकी में प्रिंसिपल के कमरे में शिक्षिका ने लगाई फांसी। परिवार ने लगाया स्टाफ पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। कानपुर में पति ने की पत्नी की गला घोंटकर हत्या। घर में पत्नी के साथ 2 युवकों को देखने से गुस्से में पति था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में प्रेमिका को वीडियो कॉल करने के बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर युवक ने यह कदम उठाया। हमीरपुर में जंगल से भटककर दुकान में घुसा बारासिंगा। हड़बड़ाकर बारासिंगा कई जगह से टकराया भी। लोगों ने कैमरे में कैद किया। राजस्थान के कोटा में मिनी ट्रक और बोलेरो की टक्कर। हादसे के बाद सड़क पर पलटी बोलेरो। महिला समेत 13 मजदूर घायल। कोटा में पोलाई कला के पास 12 हाईवे पर पलटा ट्रक। दूसरी तरफ से भी सीमेंट का ट्रेलर पलटने से रास्ता बंद हुआ। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा किया। सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के राजकोट में 7 साल की बच्ची के रेप के दोषी को फांसी की सजा। कोर्ट ने 41 दिन में सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में किजाई पुल पर गाड़ी पलटने से पुल क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने एहतियातन पुल को बंद किया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के पास पहाड़ी में आग लगी। श्राइन बोर्ड और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। क्रिकेटर रिंकू सिंह के सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट पर हंगामा। वीडियो में भगवानों का काला चश्मा पहने चला रहे थे थार कार। धर्म से मजाक का आरोप लगाकर लोगों ने आलोचना की। बिहार के सोनपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। नवविवाहिता की हत्या के बाद शव फेंका। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नकली सिगार और सिगरेट की भारी खेप बरामद की। कंपनी अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में चर्चित कथावाचक श्रवण दास गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर रेप और गर्भपात का आरोप लगा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। बिहार के नालंदा में वन विभाग ने शूटर से 8 नील गाय का एनकाउंटर कराया। किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने कदम उठाया। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। कबड्डी प्रमोटर राणा बालचोरिया हत्याकांड में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर करण को ढेर किया। राणा बालचोरिया हत्याकांड के आरोपी और मुख्य शूटर करण की पुलिस ने मुठभेड़ में उसको ढेर किया है। गैंगस्टर करण बबीहा गैंग से जुड़ा था। 30 साल के राणा बालचोरिया की पिछले महीने कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज। 1-1 की बराबरी पर सीरीज। भारत ने पहला मैच 4 विकेट से जीता।